साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों आईसीटी की सीरीज में हम चल रहे हैं। 323 नंबर क्वेश्चन देखिए, 322 तक हम कर चुके हैं। संकल्प का विस्तार है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो छोटे हैं और टू द पॉइंट है, यानी कि आपने सिर्फ उसको एक अच्छे से अगर आपको पता है उसके बारे में तो उसी टाइम हो जाता है क्वेश्चन, इसमें वो देर ही नहीं लगती। नहीं पता है तो तुक्का लगने वाली बात है, अदरवाइज तो अगर आपको पता है तो 1 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। संकल्प की फुल फॉर्म देखिए, संस्कृत अवेयरनेस एंड नॉलेज एग्जीबिशन ऑफ लैंग्वेज प्रोग्राम। इसके बाद बी है स्किल्स एग्जीबिशन एंड कराटे अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। सी देखिए, स्किल्स एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। डी है संस्कृत अवेयरनेस एंड नॉलेज एग्जीबिशन फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये भी जून 2019 में क्वेश्चन 6 सेकंड में। साथियों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए ये आंसर रहेगा इसका, संकल्प का विस्तारित रूप है। सी आंसर है इसका, स्किल्स एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन साथियों, जरूर करिएगा इसको। ऐसा क्वेश्चन आए तो बहुत कम समय में और 2 नंबर मिल जाते हैं, फ्री के नंबर है साथियों। आशा करता हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा, होना ही चाहिए। अब इसको देख सकते हैं। ये संकल्प की फुल फॉर्म, संकल्प का विस्तार मतलब संकल्प की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हमारा क्या रहा है? इसका हमारा आंसर रहा है सी, स्किल्स एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। ये था साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 323। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं 324 की ओर। साथियों 323 नंबर क्वेश्चन का थोड़ा सा और पार्ट दिया हुआ है। सरकार ने स्किल इंडिया मिशन को गति प्रदान करने के लिए संकल्प योजना को मंजूरी दी है और वर्ल्ड बैंक समर्थित 6,555 करोड़ के 2 कार्यक्रमों, जिसका नाम है स्किल एग्जीबिशन एवं नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन यानी संकल्प, और स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू एनहांसमेंट स्ट्राइव को आर्थिक मंत्रालय के मंत्रिमंडल कमेटी ने मंजूरी दी है। ये साथियों उसी का पार्ट है 323 नंबर का। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं वो आ ही रहे हैं हमारे आईसीटी और सुशासन के। 324 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी अन्य छद्मवेश के रूप में प्रकट होते हैं उन्हें कहा जाता है, यानी किसी दूसरे रूप में। जैसे कि कई बार आपने देखा, जैसे आपने अगर रामायण देखी तो रावण ने किसी पंडित का रूप धरा था, दैट इज छद्मवेश होता है उसका। होता तो वही है लेकिन थोड़ा सा रूप बदल लेता है। ट्रोजन हॉर्सेस वर्सेस वेब बग्स जॉम्बीज, 2022 शिफ्ट 1 2 में आया हुआ 2 बार साथियों। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन आपने पढ़ा ना, जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर सिस्टम में किसी अन्य छद्मवेश के रूप में प्रकट होता है उन्हें कहा जाता है। ये देखिए ए आंसर रहेगा ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्स या ट्रोजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो दिखने में तो सही अनुभव होता है, परंतु यदि इसे चलाया जाता है तो इसके प्रभाव भयंकर होते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर सिस्टम में किसी अन्य छद्मवेश के रूप में प्रकट होती है। कंप्यूटर वायरस या कंप्यूटर विषाणु एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो अपनी अनुलिपि तैयार कर सकता है और उपयोगकर्ता की अनुमति के बिना एक कंप्यूटर को संक्रमित कर सकता है और उपयोगकर्ता को इसका पता भी नहीं चलता है। एक ज़ॉम्बीज़ इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर। सारे साथियों इसके बारे में नॉलेज दे दिया आपको, ज़ॉम्बीज़ क्या है, वायरस क्या है, वेब बैग्स क्या है, सबके बारे में आप पढ़ लीजिए साथियों। वैसे तो आपका आंसर तो यही है, लेकिन इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा है, ये एक्सप्लेनेशन अच्छी दी होती है। एक ज़ॉम्बीज़ इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर है जिसे हैकर द्वारा कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वर्ग या ट्रोजन हॉर्स प्रोग्राम के माध्यम से समझौता किया गया है और इसका उपयोग हैकर की दुरुस्त शिक्षा में दुर्भावनापूर्ण कार्यों को करने के लिए किया जाता है। दुरुस्त दिशा में दुर्भावनापूर्ण कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है
वेब बैंक्स एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड होता है तथा उपयोगकर्ता के लिए अदृश्य होता है। क्या होता है ये? वेब बग्स क्या है? एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण कोड होता है तथा उपयोगकर्ता के लिए अदृश्य होता है। इसको वेबसाइटों पर इस तरह रखा जाता है कि यह तीसरे पक्ष के वेब सर्वर के उपयोग को ट्रैक करने और इंटरनेट प्रोटोकॉल की तो आपको फुल फॉर्म पता ही है, आईपी पता, होस्ट नाम, ब्राउज़र प्रकार और संस्करण सहित उपयोगकर्ता के बारे में जानकारी एकत्र करने की अनुमति देता है। ये था साथियों आपको क्वेश्चन नंबर 324। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 325 नंबर क्वेश्चन साथियों। देखिए, मुंबई के साइबर सुरक्षा प्रकोष्ठ ने यानी सेल बना हुआ है मुंबई में, मुंबई यानी बम्बई जिसको बोलते थे, मुंबई के जो साइबर सुरक्षा साइबर सिक्योरिटी जो सेल है ने एक आतंकवादी संगठन के संबंधी सूचना निकालने के लिए उसकी वेबसाइट में घुसपैठ हेतु कुमारी रीना की नियुक्ति की है। रीना की प्रोफाइल का निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त विवरण है? देखिए, हैक्टिविस्ट बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन साथियों, बहुत नॉलेज भी होती है और आपका पेपर भी क्लियर होता है इससे। नैतिक हैकर यानी एथिकल हैकिंग बोलते हैं इसको। नैतिक मतलब एथिकल, एथिक्स, जैसे आपको बोलते हैं भाई आपको नैतिकता होनी चाहिए तो एथिक्स होने चाहिए आप में। ट्रोलर और ब्लैक हैट हैकर 2022 शिफ्ट 1 2022 शिफ्ट 2 में दोनों में बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। बी आंसर रहेगा। उपयुक्त कथन के प्रश्न के संदर्भ में रीना एक एथिकल हैकर है, बिल्कुल सही बात है। और एक एथिकल हैकर को वाइट हैट हैकर भी कहा जाता है। मूल रूप से एथिकल हैकर्स अपने ज्ञान का उपयोग महत्वपूर्ण संगठनों की तकनीक को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि वह एथिकल हैकर होते हैं, नॉन एथिकल हैकर नहीं। ठीक है साथियों, ये था आपका क्वेश्चन 325। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 325 जरूर करिएगा साथियों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 326 नंबर। घर्षण पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कृतिका अपना विज्ञान प्रोजेक्ट यानी परियोजना प्रस्तुति बना रही है। वह अपने प्रत्येक पृष्ठ के नीचे घर्षण पर प्रस्तुति यह वाक्यांश जोड़ना चाहती है, उसे किस विकल्प का प्रयोग करना चाहिए? बहुत बड़े क्वेश्चन साथियों। परियोजना यानी प्रोजेक्ट, बुलेट्स, हेडर और फुटर, ये सारे कंप्यूटर के पार्ट है जब आप वर्ड में काम करते हो साथियों। ये जून 2021 शिफ्ट 1 में आया साथियों, 22 में भी आया हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है। डी रहेगा आंसर इसका। घर्षण या पर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए कृतिका अपना विज्ञान परियोजना प्रस्तुति बना रही है। वह अपने प्रत्येक पृष्ठ के नीचे घर्षण पर प्रस्तुति यह वाक्यांश जोड़ना चाहती है, तो उसे फुटर विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल उसे फुटर विकल्प का प्रयोग करना चाहिए। फुटर किसी भी पेज के निचले हिस्से में वह खाली स्थान होता है जहां फाइल संबंधी विशिष्ट जानकारी लिखी जा सकती है। बहुत बड़ी क्वेश्चन साथियों। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 326। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी लास्ट भी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ ओवर करते हैं। थैंक यू। बने रहिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी के साथ।